मेरठ के सौरभ हत्याकांड की कहानी बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली है। साजिश रची खुद उसकी पत्नी मुस्कान ने और इसमें उसका साथ दिया उसके प्रेमी साहिल ने। सबसे भयानक बात यह है कि मुस्कान ने साहिल को इस कदर अंधविश्वास में फंसा लिया कि उसे यह विश्वास दिला दिया कि उसकी मरी हुई मां ने अवतरित होकर सौरभ की हत्या का आदेश दिया है। साहिल, जो भूत प्रेत और आत्माओं की बातों में यकीन करता था, मुस्कान की बातों में पूरी तरह से फंस गया। मुस्कान ने अपने फायदे के लिए साहिल की भावनाओं और कमजोरियों का भरपूर फायदा उठाया। सौरभ की सास और ससुर ने खुद इस साजिश का खुलासा किया। उनका कहना है कि सौरभ को अपनी पत्नी मुस्कान की बेवफाई के बारे में सब पता था। उसे यह भी मालूम था कि उसकी पत्नी किसी नशेड़ी लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सौरभ का मुस्कान के प्रति प्यार कम नहीं हुआ। 24 फरवरी को सौरभ मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए लंदन से अपना काम छोड़कर भारत आया था। उसे क्या पता था कि जिस पत्नी को वो अपनी जान से ज्यादा चाहता है, वही उसकी जान की दुश्मन बन चुकी है। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर हत्या की साजिश नवंबर महीने में ही शुरू कर दी थी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। ये आपके लिए कुछ सेकंड का काम है। इससे हमें वीडियो बनाने में काफी मदद मिलती है। पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए हैं, वो हैरान करने वाले हैं। सौरभ की हत्या 4 मार्च को उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर की थी। लेकिन इस घिनौने अपराध को छिपाने के लिए मुस्कान ने पूरी प्लानिंग की थी। हत्या के 2 दिन बाद यानी 6 मार्च को मुस्कान और साहिल मनाली में छुट्टियां बिता रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्कान ने सौरभ के फोन से उसकी बहन चिंकी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया ताकि किसी को शक न हो। मुस्कान ने खुद को सौरभ बनाकर होली की बातें की। उसने पूछा कि होली पर वो घर आएगी या नहीं। जब चिंकी ने पूछा कि सौरभ अपनी बेटी को साथ क्यों नहीं ले गया, तो मुस्कान ने बहाना बनाया कि बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। दोनों के बीच होली की पार्टी की भी बातें हुई। लेकिन जब परिवार को शक हुआ और चिंकी ने बार बार सौरभ को व्हाट्सएप पर कॉल करना शुरू किया, तो फोन रिसीव नहीं किया गया। जांच में यह भी पता चला कि मुस्कान और साहिल हिमाचल में कई दिनों तक रहे। जब उनके पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने सौरभ के बैंक खाते से पैसे निकालने की कोशिश की। सौरभ के खाते में करीब 6 लाख रुपए थे और इसकी पूरी जानकारी मुस्कान को थी। लेकिन वो और साहिल पैसे निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। सच्चाई का खुलासा तब हुआ जब हिमाचल में पैसे खत्म हो गए तो मुस्कान अपने घर पहुंची और अपनी मां से पैसे मांगे। लेकिन मां ने जब सौरभ के बारे में पूछा तो पहले तो मुस्कान चुप रही। फिर आखिरकार उसने पूरी सच्चाई बता दी। अपनी बेटी की इस खौफनाक सच्चाई को सुनकर मुस्कान की मां पूरी तरह से हिल गई। मुस्कान की मां ने तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई की और मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुस्कान ने कई महीनों पहले से एक ऐसे स्थान की तलाश शुरू कर दी थी जहां सौरभ की हत्या कर उसका शव छिपाया जा सके। उसने ये भी बताया कि मुस्कान ने बाजार से चिकन काटने वाला चाकू और बेहोशी की दवाइयां खरीद ली थीं। सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान के लिए सब कुछ छोड़ चुका था। उसने अपने माता पिता से भी नाता तोड़ लिया था और किराए के घर में मुस्कान के साथ रहने लगा था। मर्चेंट नेवी की नौकरी तक छोड़ दी थी और एक अन्य कंपनी में काम कर रहा था। सौरभ के माता पिता ने उसे अपनी संपत्ति से भी बेदखल कर दिया था। सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि सौरभ के सास ससुर ने भी अपनी बेटी मुस्कान के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी बेटी ने जो किया वो बहुत बड़ा पाप है और उसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी बेटी को जन्म देकर वे खुद शर्मिंदा हैं। ये मामला